घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आपका कालचक्र में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस दीपावली से पहले चांदी की कटोरी, चांदी की थाली, चांदी का ग्लास, चांदी के लक्ष्मी गणेश अपने घर लाएंगे तो माला माल हो जाएंगे। देखिए कालचक्र। जी हाँ, प्रमोशन की टेंशन, कारोबार में घाटा, बिगड़ता बजट और बढ़ता कर्ज। इस दीपावली आपकी ये सारी मुश्किलें दूर होंगी, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी चांदी की वो 5 चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो इस दीपावली आपकी तिजोरी को भर देगी और आप पर बरसेगी माँ लक्ष्मी की महाकृपा। कौन सी है वो चांदी की 5 चीजें और दीपावली पर इन चीजों से कैसे करने हैं आपको उपाय, ये जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 26 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। सुबह 8:23 तक थी। इस समय 8:23 के बाद छठ शुरू हो चुकी है। आर्द्रा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। शिव योग रात 1:32 तक है। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:16 से 10:40 तक और गुलिक काल दोपहर 12:04 से 1:28 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बेहद ही खास चर्चा हम करने जा रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बात करते हैं चांदी से बने उस चीज की जिसे दीपावली के दिन घर में स्थापित करने से दरिद्रता दूर हो जाएगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी और कारोबार एक नई रफ्तार पर चल पड़ेगा। तो पंडित जी, वो क्या चीज है हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आज हम एक ऐसी धातु के बारे में बताने जा रहे हैं जिस धातु के बारे में मुहावरा आपने सुना होगा। जब किसी की बहुत अच्छी किस्मत चल रही होती है या किसी को हर जगह सफलता मिल रही होती है या किसी का बड़ा रुतबा हो जाता है तो उसको लोग क्या कहते हैं? कहते हैं अरे उनका क्या पूछना है, उनकी तो चांदी है। ये मुहावरा आपने भी सुना होगा। अरे आपकी तो चांदी है, जबकि चांदी से बहुत महंगा सोना है। लेकिन कोई नहीं कहता है कि उनका क्या पूछना है, उनका तो सोना है। सब लोग यही कहते हैं कि अरे उनका क्या पूछना है, उनकी तो चांदी है। तो भाई, अगर आपके भी घर में उन्नति नहीं हो रही है, अभाव, तंगहाली और दरिद्रता ने जैसे पांव पसार दिए हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने घर में इस दीपावली पर, मैं तो कहूँगा दीपावली क्या, धनतेरस के ही दिन लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अपने घर चांदी की ले आइए। और प्रतिमा भी ऐसी हो कि खोखली न हो। बहुत लोग ऐसी प्रतिमा लाते हैं जिसमें आगे से आवरण तो लक्ष्मी गणेश का होता है लेकिन पीछे से पीठ खोखली होती है। बहुत लोग ऐसी प्रतिमा लाते हैं जिसमें आगे पीछे से प्रतिमा तो दिखाई देती है लेकिन वो पोपली होती है, उसमें मतलब कि चांदी नहीं होती है। तो चाहे छोटी ही प्रतिमा लाएं लेकिन पूरी भरी हुई प्रतिमा लाएं, पोपली प्रतिमा ना लाएं, उसका दोष होता है। अपने पूजा घर में इसको ईशान कोण में स्थापित करें और हर रोज 365 दिन विधि समेत पूजन करें। चांदी की प्रतिमा यदि किसी कारणवश आप पूजा घर में नहीं रख सकते हैं तो इसे आप अपने घर की उत्तर दिशा में किसी सुरक्षित स्थान में स्थापित कर दें
अगर उत्तर दिशा में अलमीरा है जिसमें धन गहना ये सब चीज़ें आप रखते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी जगह बना करके आप स्थापित कर सकते हैं। अगर नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, बार बार साथ काम करने वालों के साथ विवाद होता है, नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या कारोबार में मुनाफे की जगह नुकसान मिल रहा है, तो ऐसे में तांबे की थाली में चांदी के गणेश जी को पीले कपड़े में लपेटकर अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित कर दें। निसंदेह अगर आप ये स्थापना करके और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस दिवाली आपके घर रिद्धि सिद्धि आकर रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी गणेश और लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा तो गणेश जी को पीले वस्त्र समर्पित कीजिएगा और लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र समर्पित कीजिएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो दरिद्रता दूर करने के महा उपाय तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं, साथ ही साथ जानेंगे राशि फल भी। तो सबसे पहली राशि मेष राशि, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। मेष राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी शुक्र धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब सीधा मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन और जो ट्रांजिट में देख रहा हूं आपके 7वें भाव का, उसके आधार पर कह सकता हूं संतान और पत्नी का सहयोग मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खान पान की अनदेखी ना करें। उलझन में कोई फैसला ना लें। कपूर से घर में सुबह शाम आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि की बात हो गई, अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का महा उपाय और शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपका व्यय भाव का स्वामी अस्त होकर के सूर्य के साथ आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आज कहीं पैसे का लेन देन करना है तो बहुत सोच समझ करके करिए, क्योंकि आज का लेन देन आपको फंसा सकता है। अगर आप लेखक हैं, कारीगर हैं या कलाकार हैं तो आपके लिए आज का दिन अच्छा है। परिवार में थोड़ी सी अनबन या मनमुटाव हो सकता है। एकाग्रता का अभाव होने से सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। हाथ आए अवसर खो देंगे, नया काम शुरू न करें। आज आपको भगवान श्री कृष्ण को केसर वाला दूध का भोग लगाना चाहिए। चांदी की गिलास में केसर वाले दूध को उबालकर उसमें हल्की सी मिश्री या चीनी डालकर भगवान कृष्ण के सामने रखें। भगवान कृष्ण बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के सामने रखें और कहें, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। निश्चित रूप से अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के सामने दूध अर्पित करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज आपके लिए शुभ अंक 3 है और शुभ रंग केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तरक्की पाने के लिए, जीवन में शुभता पाने के लिए दिवाली तक आप कालचक्र जरूर देखें, क्योंकि पंडित जी आपको लगातार कई उपाय बता रहे हैं और ये उपाय महा उपाय हैं, अचूक हैं। अब आइए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कालचक्र दर्शक हेमंत है हमारे साथ मुजफ्फरपुर से। स्वागत है हेमंत जी, आप क्या जानना चाहते हैं, पूछिए प्रश्न। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हेमंत बात कर रहा हूँ जी, बोलिए। जी, मैं जो अपने करियर को लेकर जानना चाहता हूँ। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 14/2/1995, सुबह 6:10 का जन्म है मेरा। अभी क्या करते हैं पंडित जी? अभी पहले मैंने अपना थोड़ा काम भी किया था और अभी फिलहाल स्टडी कर रहा हूँ और सरकारी फील्ड में कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही। 1-2 एग्जाम जी, मैं आपको बताऊं कि आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय अस्त है सूर्य के साथ।
2 अंश 51 कला पर गोचर कर रहा है, सूर्य के साथ अस्त बना हुआ है। आपके जीविका भाव के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि अभी तो ना तो सरकारी नौकरी और ना ही प्राइवेट सेक्टर में कोई बात आपकी बनती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, 13 अप्रैल के बाद अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन 10वें भाव का स्वामी अगर अस्त है और 3य भाव का स्वामी अगर आपके प्रश्न के हिसाब से अपने भाव में बैठा हुआ है तो आपको परिश्रम करके प्राइवेट सेक्टर में अपनी आजीविका बनानी चाहिए। वहाँ आपका भाग्योदय शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस दीपावली चांदी से बनी कौन सी चीज आपको धन के देवता कुबेर और धन की देवी मां लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाएगी? आइए ये जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। कुबेर का नाम आया है ना, कुबेर जानते हैं कौन है? कुबेर महालक्ष्मी के सचिव हैं। जैसे आज मंत्री होते हैं तो मंत्री के सेक्रेटरी होते हैं, तो मंत्री थोड़ी सब काम करते हैं, मंत्री तो केवल दस्तखत करते हैं, काम तो सब सेक्रेटरी करता है। उसी तरह से महालक्ष्मी के सेक्रेटरी जो हैं ये कुबेर जी हैं और इनके ही हाथ से धन वैभव इधर उधर भेजा जाता है। तो भाई दीपावली से पहले चांदी का बना हुआ श्रीयंत्र अपने घर लाएंगे तो लक्ष्मी संग कुबेर की भी कृपा आप पाएंगे। देखिए, अब यहाँ भी एक बात कह रहा हूँ, श्रीयंत्र चांदी का 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है जैसे कागज होता है, सीधा सीधा रहेगा, उस पर श्रीयंत्र बना रहेगा। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये पूजा के योग्य नहीं माना जाएगा। नंबर 2, एक ऐसा भी श्रीयंत्र होगा जो चांदी के पत्रे पर कूर्माकार उठा हुआ और थोड़ा सा ऊंचाई में होगा। ये भी ठीक नहीं है। अब ठीक कौन सा है? ठीक वो है जिसमें श्रीयंत्र के स्वरूप को चांदी से ढाल दिया गया हो, जो एकदम भरतू चांदी हो और जैसे श्रीयंत्र होता है उसी तरह से वो ठोस हो और उसके सारे कोण भूपुर सब कुछ स्पष्ट दिखाई देते हों। वो श्रीयंत्र आदरणीय, सम्माननीय और सिद्ध होता है। चांदी के श्रीयंत्र का प्रभाव 11 साल तक रहता है। कारोबार को बढ़ाने के लिए चांदी के श्रीयंत्र की पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? एक पीतल की थाली में चांदी का श्रीयंत्र रख लीजिए, दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके, दूध भर करके, गन्ने का रस, शहद, दही और घी बारी बारी से भर करके और श्रीयंत्र पर गिराइए शंख की पूंछ से और मंत्र पढ़ते रहिए हर समय। ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह ओम तामयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनभगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामस्वपुरुषाणं अश्वपूर्वामृतमध्यामस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी वह श्री रमां देवी जुसताम। इस तरह से 16 मंत्रों को पढ़ते रहिए और ये अपनी क्रिया चालू रखिए। और जब संपूर्ण अभिषेक हो जाए तो शुद्ध जल से श्रीयंत्र को धोकर साफ कपड़े से पोंछकर चांदी के सिंहासन पर लाल कपड़ा बिछाकर या कमल का फूल चांदी की कटोरी में रखकर उसकी पंखुड़ियों को फैलाकर उसके बीच में ले जाकर के श्रीयंत्र को रख दीजिए और श्रीयंत्र पर कलावा, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, फूल ये सब चीज़ें रखने के बाद धूप दीप दिखा करके एक पीतल की प्लेट में उन्हें भोग लगाइए। काजू, किशमिश, मिश्री, मिठाई, फल रखिए और 5 बार आचमन करके एक पान का पत्ता चढ़ाइए। पान चढ़ाने के बाद एक बार फिर आचमन करिए और उसके बाद कपूर से आरती करिए। श्री सुक्तम के यदि 16 मंत्र आपको याद हो गए हैं तो आप मान के चलिएगा कि आधी जंग आपने जीत ली है। दरिद्र का एक पैर आपने काट दिया है अगर आपको श्री सुक्तम याद है तो। और अगर आपको श्री सुक्तम और कनक धारा स्तोत्र दोनों मंत्र मुँह ज़बानी याद हैं और शुद्धता के साथ आप पाठ करते हैं तो आपने दरिद्र का दोनों पैर काट दिया है। दरिद्र आपके घर में अब नहीं आ सकता है। बस सुबह शाम आपको भगवती का आवाहन करना है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करते हैं राशि की, तो मिथुन राशि का राशिफल जानते हैं कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन। मिथुन राशि के जातकों का क्या पूछना है। इनका राशि स्वामी बुध तो इस समय अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है, कन्या राशि में। ऐसे में
धन लाभ के साथ साथ कोई गिफ्ट भी आपको मिलने वाला है। आसानी से सब काम आप पूरे भी कर लेंगे और नौकरी में भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्त और रिश्तेदार आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। हाँ, लेकिन एक बात इतना है कि आज इतनी सफलता से इतराइए मत, और बहुत उत्साह आपके नुकसान का कारण भी बन सकता है। इसलिए सौम्य बने रहिए। कपूर से घर में आरती करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो हुई बात मिथुन राशि की। अब इंतजार कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोग, कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन और कौन से उपाय इन्हें आज जरूर करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, आज का ट्रांजिट आपका ये है, ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके खर्च के स्थान में आ गया है, और ये खर्च के स्थान पे 8 अंश 55 कला पर गोचर कर रहा है। इसका मतलब कि आज खर्च आपका बढ़ेगा। आप न चाहते हुए भी ज़्यादा खर्च करेंगे, और जो काम प्री प्लान में आपके हैं वो शायद आज पूरे भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा का द्वादश भाव में होना एकाग्रता का अभाव पैदा करता है। ऐसे में परिवार में किसी से मनमुटाव भी हो सकता है। बेचैनी महसूस करेंगे, अस्वस्थता महसूस करेंगे, अनजाना डर महसूस करेंगे। दुविधा में लिया गया कोई भी फैसला आपकी मुसीबत बढ़ाएगा, इसलिए संकोच में आकर के कोई डिसीजन मत लीजिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो दीपावली तक ध्यान से देखिएगा कालचक्र, क्योंकि हर दिन आपको पंडित जी धनवान बनने के आसान और अचूक उपाय बताएंगे। और उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं चांदी से बनी 5 चीजों की। तो 2 चीजों की बात तो पंडित जी ने कर दी, अब वो तीसरी कौन सी चीज है जिसे दीपावली के दिन घर में स्थापित करने से आपको मुनाफा मिलेगा, पैसे कई गुना बढ़ जाएंगे। आइए जानते हैं पंडित जी से, वो तीसरी चीज क्या है पंडित जी? तीसरी चीज बहुत ही साधारण है, आपके घर में होगी भी। वो है चांदी की कटोरी। आप धनतेरस के दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं, और अगर कुछ नहीं खरीद पाते हैं तो एक चम्मच जरूर खरीदते हैं। इस धनतेरस में आपसे कहूंगा कि अगर आपका बजट अलाउ करे, और मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना कर रहा हूं कि आपका बजट अलाउ करे, मां ऐसी कृपा आप पर बनाएं कि आपका जेब भरा रहे और आपकी बजट अलाउ करे, और आप पूरे उत्साह से मार्केट में जाएं, वहां से एक चांदी की कटोरी और मां लक्ष्मी की चांदी की बनी हुई चरण पादुका, ये आप जो है खरीद कर लाएंगे। लक्ष्मी का स्वरूप मां ललिता श्री का प्रतीक है, जिसमें 16 चिन्ह बने होते हैं चरण पादुका में। लक्ष्मी चरण पादुका जहां भी स्थापित की जाती है वहां से समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसकी स्थापना से धनाभाव खत्म होकर अस्थायी धन संपत्ति का सुख मिलता है। दीपावली से पहले घर में चांदी की चरण पादुका लाकर इसकी पूजा करके ऐसे स्थान में रखें जहां आप पैसे रखें। चरण पादुका में जो 16 चिन्ह हैं, अगर इन 16 चिन्हों को आप हल्का सा चंदन केसर के साथ घिस करके और उस पर आप चंदन और केसर का लेप कर दें दोनों चरण पादुका पर, और दोनों चरण पादुका अपनी तिजोरी में ऐसे रखें कि चरण पादुका का अगला हिस्सा तिजोरी के अंदर की तरफ, और दोनों चरण पादुकाओं को रख करके नित्य उसका दर्शन करें। उसके ऊपर एक फूल चढ़ाएं, हो सके तो धूप या अगरबत्ती दिया दिखाएं। ये 16 चिन्ह जो हैं, ये मात्र दर्शन करने से आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे। हाँ, घर के मुख्य द्वार पर अगर आप चाहें तो स्वास्तिक का चिन्ह चांदी का लगाएं, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशि की बात करें तो अब इंतजार कर रहे हैं सिंह राशि वाले, जानते हैं उनका राशिफल कैसा रहेगा पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों का राशि स्वामी भले नीच राशि में है, लेकिन धन भाव का स्वामी बुध तो अपनी उच्च राशि में है।
अगर धनेश धन भाव में और वो भी उच्च राशि में है तो आमदनी तो बढ़ के रहेगी, इसमें कहाँ संदेह है। आमदनी बढ़ेगी आपकी। नौकरी करते हैं तो तरक्की भी मिलेगी। दोस्त या घर के किसी सदस्य से सहयोग भी मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस करिएगा एक काम कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। कपूर जलाकर घर में सुबह शाम आरती करिएगा। स्वयं प्रसन्न चित्त रहिएगा। घर वालों से प्रसन्नता से बात करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से। राजेश जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए राजेश जी। पंडित जी, ये पूछना था जी, मेरे घरों के बारे में पूछना था, एक बार के बारे में पूछना था, कब हो जाएंगे मेरे? आप कितने साल के हैं? मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 1981, 2 अक्टूबर 1981। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ राजेश जी। आपने पूछा है अपने भविष्य के बारे में, तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का भी स्वामी मंगल बृहस्पति के साथ चतुर्थ दशम की स्थिति में है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। न बाहर ठीक चल रहा है, न घर में ठीक चल रहा है। मन के अनुकूल कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जिंदगी रुक गई है। अब आप 40 साल के हो गए और जिंदगी में अभी तक कोई उपलब्धि नहीं हासिल हुई है। बस ऐसे ही समय कटा है। अगर आपको अपनी जिंदगी को सफल बनाना है तो आज से ही आप अपने मन में संकल्प कीजिए कि आप भगवान हनुमान की उपासना किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। नित्य सुबह स्नान करके सूर्य को जल दे करके और हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करिए और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। ये नियम क्रमशः आप 1 साल तक रखिए। 10 पाठ करने में कोई ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का 20 मिनट का समय लगेगा, लेकिन 1 साल के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ इसके आधार पर अभी आपके जीवन में सफलता नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही है और ऐसे ज़िंदगी चलेगी तो आगे कैसे चलेगी। तो इसलिए हनुमान की उपासना करिए जिससे आपके भाग्योदय में सहयोग मिलेगा। और आइए बात करते हैं कन्या राशि की। तो कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज इनके लिए उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? कन्या राशि में स्वयं बुध की स्थिति है, वो भी उच्च राशि में स्थिति है। 20 डिग्री पर बुधदेव की स्थिति है। तो कन्या राशि के जातकों का रुका हुआ पेमेंट रिलीज होगा, फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। नया काम शुरू या नई योजनाएं लागू भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। माँ और पत्नी की सेहत की चिंता थोड़ी सी हो सकती है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज भले ही आपको सफलता मिल रही है, लेकिन जो चंद्रमा की स्थिति है आपके राशि से दशम भाव में, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि आज जिद करना और यात्रा करना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। आज खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। और शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी से लेकर दीपावली तक पंडित जी आपको कई महा उपाय बता रहे हैं जीवन में खुशियां लाने के लिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पैसों की तंगी ही नहीं बल्कि चांदी से बनी एक खास चीज आपके घर से नेगेटिविटी को भी दूर कर सकती है, और अगर रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं तो उसे भी कम कर सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताएं इसके बारे में। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या बात किया आपको याद होना चाहिए। चांदी के लक्ष्मी गणेश, चांदी का श्री यंत्र और चांदी की चरण पादुका, 3 तो बात हो गई। और खरीदना है दिवाली पर, अगर नहीं है घर में, अगर घर में है तो उसको चमका करके एकदम नया बना लेना है। अगर आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं, घर में जाने के बाद आपका चेहरा उदास हो जाता है, आपके मन में खुशी नहीं रहती है, बाहर निकलते ही आप चहकने लगते हैं, घर में जाते ही आप मुर्दा जैसे हो जाते हैं, अगर ऐसा आपको भी महसूस होता है तो ये राहु केतु के कारण है।
या राहु केतु आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में है, जैसे सूर्य राहु के साथ आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, या केतु आपकी कुंडली में शनि के साथ राहु के साथ सप्तम भाव में है, तो विवाह में दिक्कत आती है। तो ऐसे में इस दीपावली पर चांदी का स्वास्तिक खरीद करके उसकी पूजा करिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर उसको लगा दीजिए। मैं तो कहूँगा कि एक नहीं 2 लाइए और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगाइए। और जब भी कोई शुभ कार्य करना हो तो केसर पानी में घोलकर अपने अनामिका उंगली से, छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली से, इससे 5 चिन्ह जो है, आप केसर से 5 चिन्ह चांदी के स्वास्तिक पर लगाइए और क्या कहेंगे, ओम गंग गणपतये नमः। ये गणेश का स्वरूप भी है, ये भगवान गणेश का स्वरूप भी है। स्वास्तिक स्वयं प्रकट है, इसको किसी ने बनाया नहीं है किसी इंसान ने, कि किसी इंसान ने स्वास्तिक की रचना कर दी है, ना ना। जैसे ओंकार स्वयं प्रकट है। अरे जानते हैं आप लोग एक बात, ABCD चाहे अंग्रेजी में कह लीजिए जेड तक, और चाहे हिंदी में अ से लेकर के ज्ञ तक कह लीजिए, अगर इसको किसी मानव ने पैदा किया होता, इन अक्षरों को कोई इंसान बनाया होता पूरे विश्व में कहीं, तो कितनी बार महाभारत इसमें हो जाता कि भाई च के पहले अंग नहीं होना चाहिए, ट के बाद ठ नहीं होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, ये सही है ये गलत है। लेकिन इस पर विवाद करने वाला पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। क्यों विवाद नहीं होता? उन 26 अक्षरों में कोई 27वां नहीं जोड़ता, उस 27 को कोई 25 नहीं करता अंग्रेजी के अक्षरों को, या हिंदी के 33 अक्षरों को कोई घटाता बढ़ाता नहीं। क्यों नहीं? आखिर क्यों? आपने कभी सोचा? सिर्फ इसलिए कि ये मानव निर्मित नहीं हैं, ये ईश्वर के द्वारा प्रकट हैं और इसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और आइए अब राशियों की ओर आगे बढ़ें तो तुला राशि वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, और अगर कोई सावधानी है जो उन्हें जरूर बरतनी चाहिए तो वो क्या है। देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि तुला राशि के जातकों का ट्रांजिट ठीक नहीं है। और एक बात मैं कार्यक्रम में लगभग बताता हूं कि 28 या 29 नवंबर को जिन लोगों का जन्म होता है, जिस समय सूर्य ठीक 10 डिग्री पर रहता है, उस समय जन्म लेने वाला आदमी चक्रवर्ती सम्राट का भी बेटा हो तो भिखारी बन के पैदा होता है और पूरे जीवन भिखारी रहता है। वो दिन आ गया है। वो समय आने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 32 घंटे का समय और लगेगा। वो समय शुरू हो जाएगा जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ। 30-32 घंटे से पे वो समय आ जाएगा, अब से 30-32 घंटा। तो सुनिए, आपकी राशि में सूर्य नीच राशि में है, आपके खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपके कामकाज की अगर करूं तो कामकाज के फ्रंट की बात यह है कि सहकर्मियों का सहयोग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। रिश्तों में सूझबूझ दिखाएंगे तो शांत रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता सताएगी। सावधानी आपको ये करना है कि विरोधियों से सतर्क रहिए। और शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अभी आपने एक तिथि के बारे में जिक्र किया, 28 अक्टूबर, तो इस तिथि को ऐसा क्या होता है? देखो अभिलाषा, सूर्य जब अपने नीच राशि और नीचांशक में होता है, सूर्य की नीच राशि तुला है और नीचांशक है 10 डिग्री जी। जब सूर्य संपूर्ण रूप से 6 राशि और 10 अंश पर होता है, करेक्ट, उस समय अंतरिक्ष में आने वाला जो भी बालक होता है, चाहे उसके सारे ग्रह उच्च के हों, चाहे उसकी कुंडली में राजा धीराजा योग हो, चाहे उसके कुंडली में कितना बड़ा राजयोग हो, लेकिन वो दरिद्र होकर पैदा होगा, दरिद्र होकर मरेगा, दरिद्र होकर जीवन जिएगा। ये योग अक्टूबर में आता है या नवंबर में? अक्टूबर में ही आता है जी, अक्टूबर में ही आता है। और 27, 28, 29 तीनों दिन में किसी दिन आता है। इस बार ये योग कल ही रात में आ जाएगा। जी।
कल ये योग जो है लगभग 4 बजे शाम से लेकर के 7 बजे शाम के बीच में होगा। मैं तो अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा, अगर बच्चा सिजेरियन होना है तो 3 घंटे पहले या 3 घंटे बाद करा लें कल। जी जी, चलिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी और अब अपनी चर्चा पर लौटते हैं। तो नेम, फेम और मनी के लिए दीपावली पर चांदी से बनी कौन सी चीज आपके घर पे स्थापित जरूर होनी चाहिए, वो जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो दिवाली पर जो भी चीज़ें हम पूजा स्थान में स्थापित करते हैं वो ही चीज़ें महत्वपूर्ण और बहुत ही समृद्धशाली हो जाती हैं। चाहे वो कमलगट्टे की माला ही क्यों ना हो, चाहे धनिया ही क्यों ना हो, जो चीज़ हम दिवाली के दिन प्रयोग करते हैं वो अपने आप में बहुत समृद्ध हो जाती है। सुख, समृद्धि और प्रसिद्धि लगातार आपकी बनी रहे। दिवाली से पहले चांदी की कटोरी खरीद कर जरूर लाइएगा और उसमें केसर घोलिएगा और वो केसर देवी देवताओं के माथे पर लगाइएगा, चरण पादुका पर लगाइएगा, अपने दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में लगाइएगा और तो और अपनी खाता बही में भी उससे शुभ लाभ आप लिख सकते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। तो उससे आप अपने माथे पर भी तिलक करिएगा, लेकिन अपने माथे पर अंगूठे से तिलक करिएगा। देवताओं को अनामिका से, अपने को अंगूठे से। क्यों अंगूठे से? इसलिए कि अंगूठे से तिलक करने पर सद्बुद्धि का उदय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने से चंदन अंगूठे से ही लगाना चाहिए। चांदी के बर्तन जिस घर में होते हैं वहाँ तो सुख समृद्धि अपने आप होती है, वहाँ संपन्नता रहती ही रहती है। तो जिन लोगों पर राहु का भयंकर कोप है उनको इस धनतेरस पर चांदी की थाली, चांदी का गिलास जरूर खरीद कर लाना चाहिए और हर रोज रसोई में ही बैठकर चांदी की थाली में पूरब मुंह करके भोजन करना चाहिए और चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए। ये उपाय 40 दिन लगातार करने पर राहु का दोष समाप्त होता है और घर पर आकस्मिक नुकसान की स्थिति समाप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों से ये कहना चाहूंगा कि आपके राशि में शुक्र और केतु की स्थिति बनी हुई है और आपका राशि स्वामी मंगल अपनी तुला राशि में अस्त हो गया है। अब कुल मिलाकर के ये देख रहा हूं कि जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर सुख संपन्नता तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा संभल कर खर्च करने की जरूरत है, वरना बजट बिगड़ सकता है। कहना ये चाहूँगा कि आजीविका भाव का स्वामी जब सूर्य नीच राशि में है तो नया काम शुरू करना अभी आपके लिए ठीक नहीं होगा। आज अपनों के साथ गुस्से में बात ना करें। दोपहर के बाद तनाव बढ़ सकता है। गुस्सा और वाणी पर संयम रखें। अपने इष्ट देव की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल? तो भाई धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी द्वितीय भाव में नीच राशि में गोचर कर रहा है। तो ये मान लिया जाए कि आपका पैसा आज मनोरंजन पर खर्च होगा, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। लेखन के काम के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप संपादकीय लिखते हैं तब आज आपका लेख समाज के लिए यादगार बनेगा और यदि आप व्यवसाय करते हैं, साझेदारी में करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिए और अनैतिक कार्यों से बचिए। चीनी दान करिए। शुभ अंक 1 है। शुभ रंग नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, सेहत की भी बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आज के दिन उन्हें उपाय क्या करने चाहिए। मकर राशि में शनिदेव की स्थिति 12 अंश 54 कला पर बनी हुई है भाई। तो
मकर राशि के जातकों को धन लाभ तो होगा, पैसे का लेन देन खुलकर कर सकते हैं। कर्मचारियों का सहयोग और कारोबार में वृद्धि दोनों संभावनाएं हैं। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा। अति उत्साह से बचिए, कानूनी मामलों में मत फंसिए, इत्र दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर के बाद अब इंतजार कर रहे हैं कुंभ राशि के लोग। चलिए जानते हैं कि कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है, कौन सी सावधानियां इन्हें जरूर बरतनी चाहिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का ट्रांजिट तो यही कहता है कि वैभव में शनि बृहस्पति, तो आज आप पैसे की बचत तो नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना भी जतन कर लें। तब इस पर एक नई बात भी मैं कहना चाहता हूं कि आज कोई नए काम की शुरुआत मत करिए। परिवार में सुख शांति रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपके स्वयं के पेट में एसिडिटी, गैस या अपच की परेशानी हो सकती है। यात्रा में लापरवाही बिल्कुल ना करें। असहाय लोगों की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कहां और कैसे किन धार्मिक पुस्तकों का दान करने से दूर हो जाएंगी आपकी सारी परेशानियां और खुल जाएगी किस्मत, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखो भाई, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, वैसे मिलेगी भी नहीं, अब सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी। सारे विभागों का प्राइवेट में जाना सुनिश्चित है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, और जो हैं उनमें इतना टफ कंपटीशन है कि उसके चक्कर में आपकी उम्र निकल जाएगी। तो फिलहाल अगर आपकी योग्यता है और 1 नंबर 2 नंबर से आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से खराब हो रहा है मामला, या प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उसमें परेशानी आपको आ रही है, तो आपके जन्म कुंडली में देखिए सूर्य कमजोर होगा। बिना सूर्य के कमजोर हुए ये स्थिति बनती नहीं है। तो रविवार के दिन हरिवंश पुराण की किताब खरीदिए और इसे मंदिर के किसी योग्य सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में दान करिए, जो इसका सम्मान भी करे और इसका पाठ पूजा भी करे। और रविवार को सूर्य देव के नामों का और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, सामंजस्य नहीं है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव है, उनको मंगलवार को हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा की 40 किताबें वहाँ बैठे हुए लोगों में दान करनी चाहिए। जिन लड़के लड़कियों की शादी में देरी हो रही है, जिनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, उनको विष्णु सहस्रनामावली या भागवत महापुराण और ब्रह्म पुराण का भी दान करना चाहिए। इससे पूर्व जन्म के जो श्राप लगे हुए हैं विवाह न होने के, वो समाप्त होंगे और आपका कल्याण होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, सोना दे देंगे दान में ख़त्म हो जाएगा, चांदी दे देंगे दान में ख़त्म हो जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, अन्न ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान दान कभी नष्ट नहीं होता। आपकी किताब से जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करेगा, उसके बाद वो दूसरे को ज्ञान देगा, दूसरा तीसरे को ज्ञान देगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ज्ञान चलता रहेगा, क्योंकि ज्ञान ब्रह्म बीज है। जैसे गेहूं के खेत में तो आप गेहूं को बोते हैं ना, तो उसमें घास कहाँ से पैदा हो जाती है? कौन आकर आपके खेत में घास बो के जाता है? वो घास ब्रह्म बीज है, वो अपने से अंकुरित होती है। उसी तरह से ये ज्ञान ब्रह्म बीज है, एक बार अगर पड़ गया तो पड़ गया, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलता रहेगा। इसलिए ज्ञान दान से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। इसलिए आप भी अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार एक बार पुस्तकों का दान जरूर करिएगा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, आज के दिन उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। मीन राशि के जातकों का ट्रांजिट तो यही है कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है, शनि के साथ गोचर कर रहा है, तो धनहानि के साथ साथ मानहानि भी हो सकती है। देखिए, कहने में मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी
अलर्ट नहीं रहेंगे तो आपको इंसल्ट किया जाएगा, आपको अपमानित किया जाएगा सुनियोजित तरीके से। प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में रुकावट आएगी। परिवार में वाद विवाद और माँ की सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि माँ की सेहत बिगड़ सकती है। दोपहर बाद माँ की सेहत का जरूर ध्यान रखें। अचानक कुछ बुरा हो सकता है। देखिए, जब आपका राशि स्वामी नीच राशि में और वो भी शनि के साथ गोचर कर रहा है तो कुछ तो बुराई महसूस हो रही है ना। तो ऐसे में सरसों का तेल दान कर दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी से लेकर दीपावली तक पंडित जी आपको कई महा उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। तो जरूर देखते रहिएगा आप कालचक्र। और पंडित जी, आज भी आपने 5 महा उपाय बताए। हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।